हाय एवरीवन, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी, यानी हम फर्स्ट पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। और ये चैप्टर 3 आपका है, एलिमेंट्री थ्योरी आप ग्रुप है और ग्रुप थ्योरी का पोर्शन हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आर्डर, किसी ग्रुप के एलिमेंट का आर्डर कैसे निकालते हैं उसका हमने डेफिनेशन किया था। आज उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो आ गए अपने हम व्हाइट बोर्ड पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक ये थ्योरम है, ये इसमें 5 क्वेश्चन है और आप अपने अनुसार से मैच कर लेना। मैं बोल रहा हूँ इसमें से कोई ना कोई हर साल क्वेश्चन इसमें से कोई पूछा ही जाता है, ठीक है। आप एक बार मैच कर लो, देख लो कि कितनी बार रिसेंटली भी पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से जरूर कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, करिए, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा पक्का, 100% है जब भी आप एग्जाम दो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो थ्योरम क्या कह रहा है, इफ द एलिमेंट ऑफ ए ऑफ ग्रुप जी इज ऑर्डर n। आपसे बोला गया है कि कोई ए है जिसका एक जी का एलिमेंट है, तो उसका ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, n है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ a के पावर n इजकल टू आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है। और फर्स्ट इसमें ऑप्शन दे रहा है और 5 इसमें ऑप्शन दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन पहले करेंगे हम, a के पावर m इजकल टू आइडेंटिटी इफ नेवरली m इजकल टू एन क्यू। मतलब जो भी n होगा उसको हम एन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए भाई हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा इसका, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a के पावर m इजकल टू आइडेंटिटी इफ न ओनली इफ m इजकल टू एन क्यू, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या होगा, क्वेश्चन में हमारे गिवन है कि a जो है g का एलिमेंट है, उसका ऑर्डर n है, ठीक है, ये गिवन है। तो इफ m इजकल टू एन क्यू देन a के पावर m इजकल टू a के पावर एन क्यू। अगर m बराबर एन क्यू हो रहा है तो जो यहाँ पर है इसमें वैल्यू हमने m बराबर पुट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को अब डिफिनेशन, क्वेश्चन में गिवन है ए जी का एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या है, एन है। तो ए के पावर एन क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर क्या आएगा, ई के पावर यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। तो हमें ये प्रूव कर दिया, यानी हमने फर्स्ट पार्ट, इसका नेसेसरी पार्ट जो है ए का पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव कर दिया। अब ये सेकंड पार्ट जो है कन्वर्सली आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट ए के पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी देन m ग्रेटर देन इक्वल टू n बाई डिवीजन एल्गोरिथम। वीडियो के फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर करा रखा है उसमें आप जाके देख सकते हैं इसकी डिफिनीशन, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिफिनीशन क्या होता है उसका, यही होता है m इजकल टू एन क्यू प्लस आर रिमाइंडर है। ये सब चीज़ें आप वहाँ जाके क्लियरली देख सकते हैं, प्रॉपरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है ए के पावर m इजकल टू आइडेंटिटी m ग्रेटर देन इक्वल टू n बाय डिवीजन एल्गोरिथम m इजकल टू एन क्यू प्लस आर। आर जो है या तो n से लेस होगा और 0 और 0 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ये हो सकता है। अब आगे देखिए, इसमें ए के पावर m इजकल टू आइडेंटिटी इम्प्लाई m इजकल टू क्या यहाँ पर हुआ है, एन क्यू प्लस आर, तो ये भी क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। अब एक्सपोनेंशियल के डिफिनेशन से इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं, यानी ए के पावर आर इजकल टू आइडेंटिटी, इसको लिख सकते हैं हम
ए के पावर एन के पावर क्यू, कोई दिक्कत, ए के पावर आर इजकल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, फिर वही डिफिनीशन, ए के पावर एन क्वेश्चन में गिवन है कि आइडेंटिटी आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ई आ जाएगा, मतलब आइडेंटिटी आ जाएगी। तो क्यू और यहाँ पर ए के पावर आर इजकल टू आइडेंटिटी, यानी क्या आया हमारा, ए के पावर आर इजकल टू आइडेंटिटी आ गई। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर, जीरो से अगर बड़ा और एन से छोटा होता है तो पॉसिबल नहीं है। आर बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, एम बराबर एन क्यू आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या आया था हमारा, ए के पावर आर इजकल टू आइडेंटिटी आया था, तो यहाँ से क्या होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर लेस देन 0 एंड लेस देन एन, 0 से लेस देन आर एंड लेस देन एन, सिंस, क्योंकि उसका जो आर्डर है ना, ए का आर्डर है वो एन दे रखा है, क्या दे रखा है, एन दे रखा है। ठीक है, इसलिए ये ए के पावर आर इजकल टू आइडेंटिटी, तो आर बराबर क्या पुट करना पड़ेगा हमको, 0 पुट करना पड़ेगा, हेंस एंड देयरफॉर आर इजकल टू 0 एंड ई एम इजकल टू एन क्यू, हेंस एम इजकल टू एन क्यू, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यह फर्स्ट पार्ट रहा। सेकंड इसमें थ्योरम क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो थ्योरम था, इफ द एलिमेंट ऑफ ए ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन देन, तो ये क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट कर रहा है, द ऑर्डर ऑफ ए के पावर के लेस देन इक्वल टू एन वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कर रहा है अगर जो ऑर्डर होगा या तो एन से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो के क्या होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, डेट इज द ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ कैन नॉट एक्सेस द ऑर्डर ऑफ ए, जो कह रहा है ऑर्डर ऑफ ए इजकल टू एन होगा, तो कभी भी एन से ग्रेटर देन नहीं होता ए के पावर, एक जो होगा पावर जो के होगा, या तो एन हो सकता है या एन से लेस हो सकता है, कभी भी ये नहीं कि आपका ये ग्रेटर देन हो जाए इससे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट सॉल्यूशन, लेट ए के पावर के बी एनी पावर ऑफ ए, मान लेते हैं ए के पावर जो के है, कोई भी के जो है पॉजिटिव, के जो है इंटीजर है। ठीक है, आल्सो लेट द ऑर्डर ऑफ के, ए के पावर ऑर्डर ऑफ, आल्सो लेट ऑर्डर ऑफ ए के पावर के बी एम, देन ए के पावर के पावर एम इजकल टू आइडेंटिटी होगा। कर लेट ए के पावर के बी एनी पावर ऑफ ए, आल्सो लेट द ऑर्डर ऑफ ए के पावर के इज एम। पहले तो हमने कंसीडर किया कि ए के पावर कोई के है, ठीक है, और उसका जो ऑर्डर है यानी ए के पावर के का जो ऑर्डर है एम होगा, तो ए के पावर एम क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो यही यहाँ पर एज्यूम किया गया है। ओके, नाउ ए के पावर एन इजकल टू ए के पावर एन के एन के पावर के, तो ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। बट द ऑर्डर ऑफ ए के पावर के इज एम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए के पावर ए का जो के था उसका ऑर्डर था क्या, एम था, डेट इज एम इज द लिस्ट, कह रहा है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर,
लिस्ट पॉजिटिव मतलब सबसे छोटा जो पॉजिटिव नंबर होगा उसकी बात करा, सच डेट। तो ए के पावर के के पावर एम इजकल टू क्या होगा, आइडेंटिटी, एंड ए के पावर के पावर एन इजकल टू आइडेंटिटी इम्प्लाइज एन जो होगा या तो ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा यम से, या तो एन होगा या तो उसके यम के इक्वल होगा या तो उससे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। डेट इज यम इजकल टू एन आर यम लेस देन एन। ठीक है, तो हेंस ऑर्डर ऑफ ए के पावर के लेस देन इक्वल टू एन। तो यहां से क्या होगा, जो उसका आर्डर होगा ए के पावर के का, या तो उसका आर्डर एन या एन से लेस हो सकता है, इससे ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इफ द एलिमेंट ऑफ ए ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ द आर्डर एन, देन तब की बात कर रहा है, यानी ए के पावर एन क्या होगा, आइडेंटिटी मिलने वाला है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जो पार्ट 3 इसका है, द एलिमेंट ऑफ ए एंड ए के पावर -1 यानी ए का इनवर्स आर द सेम आर्डर एन। पहली बात क्वेश्चन हमें गिवन है कि ए जी का एलिमेंट है, उसका आर्डर क्या है, एन है। इसका मतलब क्या हुआ, ए के पावर एन इजकल टू आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन में गिवन है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये हम कहीं क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि ए और ए का जो इनवर्स होगा उसका सेम आर्डर होगा, एन होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम प्रूव करने के लिए, लेट द आर्डर ऑफ ए के पावर ए इनवर्स बी एम। मान लेते हैं कि ए का जो इनवर्स है उसका आर्डर क्या है, एम मान लेते हैं। नाउ ए इनवर्स that is A inverse is a power of A। ठीक है, A inverse is the power of A। नेक्स्ट hence ऑर्डर ऑफ A इनवर्स जो होगा, या तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होगा, या तो ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा या तो उससे लेस होगा। ठीक है, दैट इज इसका ऑर्डर हमने क्या कंसीडर किया था, एम कंसीडर किया था, और इसका ऑर्डर गिवन है हमारे क्वेश्चन में, एन गिवन है, तो इसको कर लो फर्स्ट। ठीक है, अगेन ए को हम क्या राइट कर सकते हैं, ए के पावर -1 के पावर -1 कर सकते हैं। तो यहां से दैट इज A is a पावर ऑफ A इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां से हेंस ऑर्डर ऑफ A जो होगा लेस होगा ऑर्डर ऑफ A इनवर्स के। तो ये यहां भी क्या होगा, n जो हो रहा है लेस हो रहा है m से। इसको करो क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 n is equal to m, hence A and A इनवर्स आर सेम ऑर्डर। इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, तो यहां से फ्रॉम 1 and 2 n इजकल टू क्या हो जाएगा, यहां से n इजकल टू m, हेंस A and A इनवर्स आर सेम ऑर्डर n। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। आपसे यही पूछा गया था कि अगर कोई जी एलिमेंट है, जी का कोई एलिमेंट ए है, उसका ऑर्डर n है, तो उसका इनवर्स का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 पार्ट है उसको करेंगे। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट क्या पूछा जा रहा है, इफ k इज प्राइम टू n। ठीक है, जो k है वो कहाँ तक, n तक प्राइम है, यानी k और n का जो GCD है वो क्या है, 1 है।
ठीक है, यानी के और एन क्या है, प्राइम है, तो उनका जो जीसीडी होगा क्या होगा, वो 1 होगा। देन द आर्डर ऑफ ए के पावर के इज आल्सो एन। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए जी का एलिमेंट है, तो एक इसका आर्डर क्या होगा, उसका आर्डर एन होगा, एन ए के पावर एन इजकल टू आइडेंटिटी हो जाएगी। अब कह रहा है कि के कोई नंबर है उसका और एन का जीसीडी 1 है, तो कह रहा है इसका भी जो आर्डर होगा ना, ये भी क्या होगा, एन ही होगा। अगर कोई नंबर ऐसा मिल जाए जिसके साथ एन का इसका जीसीडी क्या है, 1 है, तो वो ए के पावर में अगर रहता है तो उसका भी आर्डर क्या होगा, एन ही होगा। इसी क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लेट, और आपका भी मैच कर लेना, ये आपके यूनिवर्सिटी में आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट द आर्डर ऑफ ए के पावर के बी यम, देन यम। अगर ए का जो आर्डर है एन है, तो उसका जो पावर है उसका आर्डर अगर मान लेते हैं एम है, तो ए के जो आर्डर होगा उससे क्या होगा, लेस होगा। यानी यम जो है एन से क्या होगा, या तो यम एन के इक्वल हो जाएगा, या तो क्या होगा, उससे लेस होगा। अब आगे देखते हैं इसमें, इसको हम करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक, नाउ GCD of n और k is 1, then there exist integer x and y such that, ये देखिए हमने पढ़ा था इसको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में, 1 को और कोई नंबर ऐसा हो जाए, सॉरी यहाँ पर n होगा, तो अगर n और k का जीसीडी 1 है तो उसको हम एस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां x और y जो है आपका क्या है, इंटीजर होगा। प्रीवियस वीडियो में आपको जाकर देख सकते हो। यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, बाई, मैंने करा रखा है, इस पर स्पेशल वीडियो बना रखा है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर ए के को हम लिख सकते हैं ए के पावर के एक्स प्लस एन वाई, क्यों, 1 की जगह पे आप राइट कर सकते हैं, तो वो ए के पावर 1 ही तो है, यहाँ पर राइट कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर समझ में आ रहा है इसके पावर 1 है, हमने ये कहाँ से लिखा, ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया यूक्लिडियन एल्गोरिथम। 1 की जगह पर लिख सकते हैं, ए के पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, अरे ए लिखो या ए के पावर 1 लिखो, बात तो 1 हुआ, बराबर हुआ, कोई अंतर नहीं है। अब 1 की जगह पे एन लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे ए के पावर के पावर एक्स इंटू ए के पावर एन के पावर वाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से क्या होगा, ए के पावर एन के थ्रू आए तो आइडेंटिटी आ जाएगी, यहाँ पर ए के पावर के पावर एक्स, ये आइडेंटिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ए के पावर के पावर एक्स, तो 10 ए इज पावर ऑफ ए के पावर के, यहाँ पर लिखेंगे 10 ए इज पावर ऑफ ए के पावर के। देयरफॉर द order of a less than equal to order of a के पावर k, यानी आपका क्या हो जाएगा, n होगा लेस देन इक्वल टू होगा m से। इसको करिए क्या, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन m इज इक्वल टू n, क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n, यानी जो आर्डर होगा a का आर्डर और a के पावर k का आर्डर दोनों क्या होगा, सेम आएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 we have
वी हैव m इजकल टू n। तो जब m इजकल टू n यहाँ पर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आर्डर ए का आर्डर है वो और के यानी ए के पावर के का जो आर्डर होगा उसका आर्डर भी सेम होगा। यानी के और एन का अगर जीसीडी 1 हो तब हम बात कर रहे हैं इसकी। ये था आपका पार्ट 4। अब हम करेंगे पार्ट 5। तो इसका 5 पार्ट कर रहा है, इफ द एलिमेंट ऑफ जी, ए जो है एलिमेंट जी का है सेम टू सेम है। 5 पार्ट कर रहा है, द एलिमेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू ए बी वेयर बी बिलोंग्स टू जी हैज़ द सेम आर्डर एज द आर्डर ऑफ ए। मतलब आपसे कह रहा है कि ए जी का एलिमेंट है, ए का आर्डर एन है, यानी ए के पावर आइडेंटिटी गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ये आपसे ये बोला जा रहा है कि बी जो है जी से बिलोंग कर रहा है, तो बी इसका जो आर्डर होगा वह और आर्डर ऑफ ए जो होगा ये होगा, ये दोनों कह रहा है सेम होगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लेट द आर्डर ऑफ ए बी एन। मान लेते हैं गिवन भी है कि जो ए का आर्डर होगा वो क्या है, एन है, तो ए के पावर एम इजकल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ये हमें आर्डर ऑफ एलिमेंट से पता है। ठीक है, अब नाउ आगे बी इनवर्स ए बी का यहाँ से हम स्क्वायर करते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो क्या आएगा, बी इनवर्स ए बी यानी बी इनवर्स ए बी। तो यहाँ से क्या होगा, इसको हम अलग करें बी इनवर्स को, तो बी इनवर्स को यहाँ से हम अलग करते हैं, तो ए बी और ये बी इनवर्स ए बी, ए और बी को हम अलग कर लें। अब यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी बी इनवर्स ए आइडेंटिटी ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी इनवर्स ए स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 2 के लिए यहाँ पर ये हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, अब जनरलाइज अगर n की बात करें तो क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं उस पर। तो उस पर क्या आएगा, जनरलाइजिंग द वी गेट बी इनवर्स ए बी के पावर अगर n हो तो बी इनवर्स ए के पावर n बी इजकल टू बी इनवर्स, यहाँ तो आइडेंटिटी आ रही थी तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये बी इनवर्स बी इजकल टू आइडेंटिटी। यहाँ से क्या मिला हमको, यहाँ से देखिए जो हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बी इनवर्स ए बी का जो आर्डर क्या होगा, ए के आर्डर का सेम होगा, देखिए आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ एम लेस देन एन देन बी इनवर्स ए बी और के पावर एम इजकल टू बी इनवर्स ए के पावर एम बी नॉट आइडेंटिटी, सिंस ए के पावर एम इजकल टू नॉट आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी नहीं आएगा। इफ अगर एम क्या है, एन से लेस है तो ए के पावर रखते हैं तो आइडेंटिटी कभी नहीं आएगा, क्योंकि ए के पावर एम क्या है, आइडेंटिटी नहीं है। ए के पावर एन आइडेंटिटी है, एम नहीं। ठीक है, हेंस एन इज द लिस्ट पॉजिटिव integer such that b इनवर्स ए बी के पावर n इजकल टू आइडेंटिटी। देयरफॉर द आर्डर जो होगा, देयरफॉर आर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इजकल टू n, जो कि आर्डर ऑफ ए के इक्वल है। तो ए का भी आर्डर क्या है, n है। तो ये आपका प्रूफ हो गया।
तो आज हमने एक ऐसा थ्योरम किया जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या था कि बस एक ही कोई ग्रुप है, उससे हमने एक एलिमेंट लिया, उसका ऑर्डर n है, तो एक का पावर n आइडेंटिटी होगा, ये दिया हुआ था। और उसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन थे जिसको हमने किया, और सारे क्वेश्चन कभी न कभी पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आप जरूर करें क्वेश्चन को और जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बोलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक का मिल जाएगा। वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ से मैसेज के थ्रू आप बात कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।